नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। सभी किसान भाइयों से, पटवारी साथियों से और जो भी हमारे वीडियोस को सुन रहे हैं उन सभी को हमारा जय हिंद। आशा करते हैं कि हमारे पिछले वीडियोस आपके लिए बहुत काम आए होंगे और हमने काफ़ी सारी बेसिक जानकारियां दी होंगी जो कि पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव से संबंधित है। ठीक है, पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव क्या है, इसके विषय में हमने पिछले वीडियोस में बताया था। एक इसकी ब्रीफिंग, छोटी सी ब्रीफिंग दी थी। साथ ही वीएनओ जो कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई है इस कार्य योजना की, उसकी भी हमने ब्रीफिंग दी थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस का एक हल्का सा ब्रीफिंग और देंगे। हल्का सा ब्रीफिंग का मतलब है इस बार हम पूरी प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पिछली बार इस पत्र के बारे में चर्चा की थी और इसके अंतर्गत जो कार्य करने हैं उसकी चर्चा की थी। ठीक है, ये कार्य योजना है। 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, 13-14 दिसंबर तक हमको इसका वीएनओ की नियुक्ति करनी है और 15 दिसंबर को इसकी जो सूची है वो चस्पा करनी है। ठीक है, और जो भी कैंप आयोजन है वगैरह वगैरह, तो हम इसको एक ब्रीफिंग करके एक बार और आपको बता देते हैं। ठीक है, वीएनओ हमने कल बताया था कि विलेज नोडल ऑफिसर यानी ग्राम स्तरीय नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कैसे करनी है। तो आज हम आपको बता रहे हैं पूरी प्रोसेस शुरू से एक बार और। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सैचुरेशन ड्राइव जो है वो 6 दिसंबर से शासन के पत्रानुसार 4 दिसंबर से लागू कर दी गई है, जो कि 6 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 तक चलाई जाएगी। इसके मुख्य कार्य हैं, सबसे पहले पीएम किसान योजना में जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन का मतलब है जो छटनी है, जो साफ़ करना है, जो मिलाना है डेटा को, वो है कि जो भी हितग्राही हैं जो लाभ ले रहे हैं या लाभ लेने से वंचित हैं या जो बीच में है जिनका किसी कारण से लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनकी जांच करके उनकी उस त्रुटि को, उनकी उस कमी को, उनकी उस लंबित कारणों को दूर करना। ठीक है, तो इसलिए यह वीडियो हर तरीके से महत्वपूर्ण है, या कहना चाहिए ये जो ड्राइव है, ये जो क्रियान्वयन है, ये जो प्रोसेस है, ये हर तरीके से महत्वपूर्ण है, एक किसान भाई के लिए, एक पटवारी साथी के लिए और शासन के लिए भी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कार्य है ग्राम स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना। अब जब भी कोई कार्य होता है तो उसके लिए एक इकाई चुनी जाती है जो कि उसको युद्ध स्तर पर ग्राउंड लेवल पे तैयार करेगी और उसको क्या करेगी, एग्जीक्यूट करवाएगी। तो इस प्रोसेस में जैसे कि हमेशा से रही है वैसे ही इस बार की भी बेसिक इकाई रहेगी पटवारी। ठीक है, यह पटवारी को चुना जाएगा, ग्राम स्तर पर चुना जाएगा और इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, जो उनकी आईडी है, हमारे तहसीलदार महोदय की आईडी है, उसके माध्यम से की जाएगी। ठीक है, अब पीएम किसान योजना क्या है तो कई बार बताया जा चुका है, फिर से कि अपन उसी बात पे ब्रीफिंग करते हैं एक, कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर तीसरे माह या साल में 3 बार 2-2 हज़ार की 3 किश्तें दी जाती हैं, जिसके माध्यम से साल में 6,000 रुपये का लाभ प्रत्येक किसान को जिसके पास कृषि योग्य भूमि है, जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो कि इनकम टैक्स नहीं देता है, किसी संस्थागत पद पर नहीं है और परिवार में एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। अब परिवार की परिभाषा क्या है? परिवार की परिभाषा है पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे। यानी कि यदि किसी परिवार में एक पति है, एक पत्नी है और 3 या 2 नाबालिग बच्चे हैं, 4 लोग हैं, इन चारों के नाम पर यदि ज़मीन है तो केवल और केवल मुखिया को यानी कि पति को ही इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब यदि पति सरकारी नौकरी में है तो लाभ नहीं मिलेगा, पत्नी सरकारी नौकरी में है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई एक व्यक्ति भी अपात्रता की किसी एक श्रेणी को भी पूर्ण करता है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो कट ऑफ डेट है यानी कि जो न्यूनतम तारीख है इस योजना की, वो है 1 फरवरी 2019। यदि किसी भी किसान भाई का नाम 1 फरवरी 2019 के बाद रिकॉर्ड में चढ़ाया गया है तो वह इस योजना का पात्र हितग्राही नहीं होगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, जिसका नाम 1 फरवरी 2019 को था, वह व्यक्ति यदि मृत हो जाता है तो उनके वैध वारसानों का नाम रिकॉर्ड में चढ़ेगा। ठीक है, अब वो किस तरीके से चढ़ता है, फौती चढ़ती, वारसान चढ़ता है, वसीयत चढ़ रहा है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो व्यक्ति फौत हुआ है तो फौत के आधार पर उसका किसी भी प्रकार का नामांतरण यदि आता है तो उस परिवार के बाद, उस मुखिया के बाद उस व्यक्ति का नाम इस योजना में आएगा। ठीक है, तो इस योजना में 3 प्रमुख कार्य करने हैं। पहला कार्य करना है लंबित कार्यों को पूर्ण करना है, दूसरा कार्य करना है जो हितग्राही छूट गए हैं, ठीक है, जिनका योजना में नाम होना चाहिए पर किसी कारण से उसका फॉर्म नहीं भर गया है, उनकी जांच करके उनका फॉर्म भरना। तीसरा कार्य है सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले डेटा को जांच करके पीएम किसान 2.0 पोर्टल से भर के उसको पीएम किसान के पोर्टल से रिजेक्ट करना। ठीक है, तो अब जो लंबित वाला कार्य है उसमें क्या कार्य करने हैं,
4 कार्य करने, यानी कि यदि किसी को ये जो 16वीं किस्त आने वाली है वो मिलेगी कब, केवल जब उसके ये 4 कार्य पूर्ण होंगे। कौन कौन से कार्य? EKYC उसकी पूरी होगी, आधार खाता में NPCI एनेबल होगा या DBT एनेबल होगा, लैंड जो उसकी जानकारी है वो लैंड से लिंक होगी, खसरा लिंक होगा उसके में, और वो अपात्रता नहीं हो किसी भी प्रकार का अपात्र उसमें नहीं होगा। तो ठीक है, ये पत्र है हमारा, इसकी यह योजना है जिसके बारे में हम अभी तक कई बार चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, 6 दिसंबर से 14 दिसंबर तक VNO की नियुक्ति करनी है। ठीक है, VNO यानी कि विलेज नोडल ऑफिसर। इसके अंतर्गत PM किसान के पोर्टल से तहसीलदार महोदय की आईडी से या ब्लॉक लेवल की आईडी से या सब डिस्ट्रिक्ट की आईडी से प्रत्येक ग्राम पंचायत के आधार पर या प्रत्येक हलका के आधार पर या प्रत्येक एक व्यक्ति एक पटवारी नियुक्त किया जाएगा, जिसको अधिकतम 5 ग्राम आवंटित किए जाएंगे, जिसकी वह समीक्षा करेगा। ठीक है, और इसकी नियुक्ति होने से वह खुद अपने मोबाइल पर PM किसान ऐप के माध्यम से लंबित हितग्राहियों की सूची देख सकेगा और उन पर डायरेक्ट एक्शन ले सकेगा। उनको डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके, उनसे डायरेक्ट समन्वय स्थापित करके उनकी जो लंबित कार्य हैं उनको पूर्ण करा सकेगा। ठीक है, अब इसके बाद सूची निकालनी है। सूची निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, इसका वीडियो हम जल्द ही आपको उपलब्ध कराएंगे कि आप कहाँ कहाँ से सूची निकाल सकते हैं। हालांकि इस योजना के लिए आपको केवल और केवल सूची निकालनी है सारा लॉगिन करके, सारा ऐप डेस्कटॉप में लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाकर वहाँ से आपको निकालनी है। ये इस वीडियो में भी आगे दिया हुआ है, वो हम बता देंगे। बाकी कल हम आपको और बता देंगे कि और किन तरीक़ों से आप एक ग्राम में पात्र हितग्राहियों को या वो हितग्राही जो किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड हैं उनकी सूची कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये जो सूची आप निकालेंगे, इस सूची को आपको प्रिंट करना है। इसमें पात्र हितग्राही या सक्रिय हितग्राहियों की सूची है, उसके बाद इसमें लंबित वालों की सूची मिल जाएगी आपको, और उसके साथ ही आपको खसरे की सूची भी आप चस्पा कर सकते हैं कि कुल इतने किसान हैं, उसमें से इतने किसान अपात्र हैं, इतने किसान पात्र हैं और इतने लोगों की कार्यवाही लंबित है। ठीक है, यह सूची आपको 15 दिसंबर को ग्रामवार या ग्राम पंचायत वार या ग्राम पंचायत के कार्यालय पर लगा देनी है, जहां पर सुविधाजनक सभी लोग देख सकें, पढ़ सकें। ठीक है, फिर कैंप का आयोजन करना है 16 तारीख से 22 तारीख तक। जो सूची आप लगा रहे हैं उसके अनुसार आपको 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कैंप का आयोजन करना है। इस कैंप के अंतर्गत आप किसानों को बताएंगे, डोर टू डोर आपको जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा किसानों को कि आपका क्या किसी प्रकार की ये लंबित आपकी कार्रवाई छूट गई है, आपकी EKYC होनी है, आपका NPCI होना है, तो कृपया कर जानकारी प्रेषित करें। ठीक है, 23 दिसंबर 25 दिसंबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा। उस विशेष ग्राम सभा में इसकी तारीख तय की जाएगी शासन द्वारा और ये सबको दी जाएगी। इस तारीख को सूची का वाचन होगा, जो आप 22 दिसंबर तक कार्य करेंगे उसकी सूची का वाचन होगा कि कुल इतने हितग्राही हैं, इनमें से कोई व्यक्ति अपात्र तो नहीं है जिसको लाभ मिल रहा हो, कोई व्यक्ति पात्र तो नहीं है जो छूट गया हो, ठीक है, जिसको हमने अपात्र कर दिया हो। ये लंबित लोग हैं, इनकी जानकारी हम तक आ गई है, यह किसान है, इनकी जानकारी हमको अप्राप्त है। इसके बाद अपात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन होगा। तो इन सभी सूचियों का वाचन होगा कब? वो जो ग्राम सभा होगी उसमें। फिर जो हमने कैंप लगाकर डेटा कलेक्ट किया है उसकी हमको प्रविष्टि करनी है 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक। अब प्रविष्टि कहाँ से करनी है? तो वो करनी है हमको PM किसान 2.0 के पोर्टल से। ठीक है, और फिर भूस्वामी के आधार पर डेटा एंट्री हेतु डोर टू डोर सर्वे करना है। कब? 6 जनवरी से 15 जनवरी। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें हमको क्या करना है? हमको डोर टू डोर जाकर लोगों के आधार कार्ड लेने हैं। तो इसके लिए बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ और शासन ने भी बार बार कहा है कि हमको डेटा का परिमार्जन करना है। तो डेटा परिमार्जन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज़ आप ये डोर टू डोर सर्वे में आधार कलेक्ट तो कर लेंगे लेकिन एंट्री करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस योजना का, इस जो प्रोसेस का सोशल मीडिया कैंपेन करना है और फिर सेल्फ रजिस्ट्रेशन केस का निराकरण, जो थर्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य जो हमने यहाँ पर देखा था, ये ग्राम स्तर पर नोडल ऑफिसर की नियुक्ति। ठीक है, तो कैसे करेंगे नियुक्ति? यहाँ पर आप जाएंगे, ये तहसीलदार महोदय की PM किसान पोर्टल की आईडी है। यहाँ पर आपको जाकर क्रिएट यूज़र में जाना है और इसकी नियुक्ति कर देनी VNO की। ठीक है, दूसरा कार्य हितग्राही की सूची। तो मैंने अभी बताया आपको कि हितग्राहियों की सूची आप PM किसान सैचुरेशन यानी कि सारा ऐप से लॉगिन करके भी निकाल सकते हैं। इसका विस्तृत वीडियो हम आपको जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, जहाँ पर आप पूरा डेटा ग्रामवार, तहसीलवार आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप उस डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। अपात्र हितग्राही सबसे अधिक EKYC, सबसे अधिक NPCI, सबसे अधिक LR लिंकिंग के बेस पे आप इसको फ़िल्टर लगा के
चस्पा कर सकते हैं। ठीक है, फिर कैंप का आयोजन। अब कैंप का आयोजन होगा ग्राम स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर, या फिर मान लीजिए किसी भी 6 गांव हैं, 6 गांव में से 5 गांव में कोई 1-1, 2-2 लंबित हैं और एक गांव में 50 या 60 लंबित हैं, तो आप उस ग्राम को क्लस्टर बनाकर बाकी सभी ग्रामों को भी वहाँ पर कैंप में आने के लिए अवेयर कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्टर अधिकारी नियुक्त करना। अब ग्रामों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। ये सेक्टर अपनी सुविधा अनुसार जिला नोडल अधिकारी जो होंगे, जिला नोडल अधिकारी यानी कि OIC जो होंगे वो नियुक्त कर सकते हैं। वे चाहें तो एक सर्कल पर एक नायब तहसीलदार, एक RI को नियुक्त कर सकते हैं, तो यह उनका एक प्रशासनिक निर्णय होगा। इसके बाद कैंप में CSC केंद्र और IBPS प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना है, ताकि यदि किसी किसान को बैंक संबंधित कोई समस्या हो तो वह त्वरित निराकरण हो जाए। ठीक है, इसके बाद होती है रिपोर्टिंग यानी कि इसकी जानकारी जो VNO है, जो ग्रामीण स्तरीय नोडल अधिकारी हैं, वो जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को देंगे, यानी OIC तक प्रेषित करवाएंगे सेक्टर अधिकारी के माध्यम से, ताकि जो प्रति दिवस की प्रगति है वह अपडेट हो सके। जो कैंप में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य हैं वह है eKYC, NPCI और लैंड लिंकिंग। लैंड लिंकिंग कहाँ से करनी है? सारा से करनी है। सारा में आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे किसान का और उसका खसरा आप अपनी ज़मीन से लिंक कर देंगे। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो है, हम उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। NPCI 2 तरीके से की जा सकती है। एक, यदि किसान का कहीं पर खाता है और उसको उसी खाते से लाभ चाहिए है तो वह उस खाते में जाकर DBT को एनेबल करा ले। दूसरी प्रोसेस है, यदि बैंक से कोई अड़चन आ रही है, DBT एनेबल नहीं हो रहा है, तो वह जाकर IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खुला ले। इसके लिए कैंप में ही व्यक्ति उपलब्ध होंगे, नोडल अधिकारी उपलब्ध कराएंगे या लीड बैंक मैनेजर्स उपलब्ध कराएंगे, जहां पर 2 मिनट में ही आपका खाता खोल दिया जाएगा और आपका ये DBT और NPCI के संबंध में जो समस्या है वो निराकृत हो जाएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है eKYC। eKYC 4 तरीके से किया जा सकता है, जिसके हमारे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। एक प्रोसेस का, एक स्टेप के हमने एक डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। ठीक है, तो कैसे करना है? बेसिक 4 चीज़ें हैं। एक PM किसान ऐप से, दूसरा PM किसान के पोर्टल से और तीसरा CSC के माध्यम से। तो PM किसान के ऐप से कर सकता है कौन? किसान और पटवारी खुद। VNO लॉगिन करेंगे, VNO के लॉगिन से भी हितग्राही को आधार नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे और उनका फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप उनका eKYC कर सकते हैं। यह कार्य किसान खुद भी कर सकता है। अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आधार द्वारा लॉगिन करेंगे और फेस रिकॉग्निशन से eKYC हो जाएगा। दूसरा है PM किसान पोर्टल से, वहाँ पर किसान जाएगा, वहाँ पर किसान जाने के बाद आधार नंबर डालेगा, OTP डालेगा और उसका KYC पूर्ण हो जाएगा। या फिर CSC के पास जाएगा, वहाँ पर वो OTP की जगह पर बायोमेट्रिक डालेंगे। अब बायोमेट्रिक की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी जैसे पुराने लोग हैं, उनका मोबाइल में आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वहाँ पर आप बायोमेट्रिक से eKYC कराएंगे। फिर आता है आपका ये, ठीक है, यहाँ पर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर्स की जानकारी देख सकते हैं और इससे आप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की सूची का वाचन किया जाएगा, जहाँ पर ग्राम सभा में दिनांक उपस्थिति के बाद किसानों की जानकारी गूगल शीट में भेजी जाएगी। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों की सूची और अपात्र हितग्राहियों की सूची भी इसके साथ भेजी जाएगी कि आपने यदि वाचन किया तो वाचन में कितने लोगों का नाम छूट गया था, पाया गया, और कितने लोगों का सूची में अपात्र पाए गए। ठीक है, अब पोर्टल पर डाटा अद्यतन, तो पोर्टल पर डेटा अद्यतन केवल और केवल सारा के माध्यम से होगा, PM किसान 2.0 के माध्यम से। ठीक है, इसमें समग्र का सत्यापन होता है, जैसे ही आप डालते हैं फिर वहाँ से डेटा भरने के बाद तहसीलदार के पास ये जाता है, जहाँ से वो XML को पुश करते हैं सरकार की तरफ। ठीक है, शासन वहाँ से जाँच करती है और उसको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करके उसका FTO जनरेट हो जाता है। ठीक है, अपात्र हितग्राहियों की जाँच होगी और PM किसान पोर्टल पर उनका स्टॉप पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद आता है भूस्वामी के आधार पे डेटा एंट्री हेतु डोर टू डोर सर्वे। तो इसमें जो लंबित eKYC और NPCI है, इसके लिए डोर टू डोर सर्वे जाना है। इसके साथ ही 6 जनवरी से 15 जनवरी तक हर प्रत्येक किसान का जिसका नाम भू अभिलेख में दर्ज है, उनका आधार कार्ड लेना है और उस आधार कार्ड को उनके खसरे से लिंक करना है। ठीक है, अब सोशल मीडिया कैंपेन कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया कैंपेन होगा जिला की जो फेसबुक है, जहां से जनसंपर्क कार्यालय है, वहां पर से MyGov को टैग करके ट्विटर हैंडल के माध्यम से, मुख्य समाचार पत्रों में सूचना, मंडी, तहसील, उपार्जन केंद्रों में बैनर और लंबित eKYC व NPCI हितग्राहियों को SMS करके। ठीक है, इस तरीके से हम सोशल मीडिया कैंपेन करेंगे। और फिर सेल्फ रजिस्ट्रेशन केस का निराकरण, इसमें जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के केसेस हैं PM किसी भी पटवारी के लॉगिन पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको वो किसान चुन लेने हैं और उनका आपको
2.0 से फॉर्म भरना है और फिर तहसीलदार आईडी से उन केसेस को रिजेक्ट कर देने हैं। किस केस को? जो पीएम किसान पोर्टल पे भरे गए, है ना। यानी उसका डेटा जो पीएम किसान पोर्टल पे है उसको उठाकर हमको सारा पोर्टल से भर के उसकी एक्सएमएल जनरेट करनी है और जो पीएम किसान पोर्टल पर है उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब वीएनओ मॉड्यूल कैसे काम करता है तो ये हम वीडियो आपको बता चुके हैं, कल हमने डाला हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक एक बार आप देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। आपको यहाँ पर जाएंगे, आप नाम नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ओटीपी से सत्यापन होगा और 5 गाँव सिलेक्ट करके आप डाल देंगे, ठीक है। ये ओटीपी आएगा, उसी से हम मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे। ऐप में कैसे लॉगिन करना है तो ये इस तरीके की ऐप है, अभी ये काम चल रहा है, अभी अपडेट नहीं आया है, जल्दी ही अपडेट आ जाएगा। तो इसका हम एक और डिटेल वीडियो डाल देंगे जिसमें आपको विलेज यूज़र डालना है। विलेज ऑफिसर चुनने के बाद यहाँ पर आधार नंबर, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद एक्टिवेशन की, जो एक्टिवेशन की इसकी जस्ट पहले आई थी, ये हमने देखा था, ये वाला इस तरीके का जो मैसेज आएगा मोबाइल में, कल हमने बताया भी था, वो आप डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। एक एमपिन क्रिएट करिए, ये है वीएनओ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ग्रामवार टोटल पेंडेंसी की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उस टोटल पेंडेंसी पे आपको ईकेवाईसी करना है तो यहाँ पर एमपिन डालेंगे, ये देखिए फेस रिकॉग्निशन करेंगे और उसका ईकेवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब आंकड़े कैसे निकालना है तो आंकड़े निकालना है सारा से, ये इस तरीके का आंकड़े आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी प्रोसेस थी, किसकी? पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की। ये इसकी टाइम शेड्यूल है, टाइम लिमिट है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। अब यदि इस योजना के संबंध में कोई बेसिक समस्या हो, यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव लग रहा हो तो आप हमको ज़रूर बताएं। हो सकता है आने वाले दिनों में हम पीएम किसान का एक कंपाइल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे, ताकि हम शासन तक अपनी वो बेसिक समस्याओं को पहुँचा सकें जिनके निराकरण हमको अप्राप्त हैं, जिसके कारण किसान भाइयों को भी परेशान होना पड़ रहा है, ठीक है। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जो हमारा सोशल मीडिया कैंपेन है इसके माध्यम से पूरा हो सके और हम अधिक से अधिक किसानों को जागरूक कर सके, ताकि वह हमारी इस ड्राइव में हमारा सहयोग करें और हमारा काम आसान हो सके, जिससे हम लंबित हितग्राहियों को भी लाभ दिला सकें और अपात्र हितग्राहियों की जानकारी शासन को प्रेषित कर सकें। जय हिंद दोस्तों।